एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अभी आप 12वीं इतिहास चैप्टर 11 विद्रोही और राज का प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है। 1857 के विद्रोह के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक और तात्कालिक कारणों का वर्णन करें अथवा 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2009, 10, 11, 12, 13 में ये फाइनल में पूछे गए हैं, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहले बच्चों उत्तर सजाते हैं। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 ईस्वी में। विद्रोह आरंभ कब हुआ? 10 मई 1857 को मेरठ से। मुगल वंश का अंतिम बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। और कंपनी का गवर्नर जनरल उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, जो 1856 से 62 तक रहे। फांसी पर चढ़ने वाला प्रथम क्रांतिकारी कौन था? मंगल पांडे। तात्कालिक कारण क्या था? तो एनफील्ड में लगी गाय तथा सुअर की चर्बी को खींचना पड़ता था। एनफील्ड राइफल था, यही तात्कालिक कारण बना। आप फिगर में देख सकते हैं कि विद्रोह जारी है, 1857 का विद्रोह। चलिए बच्चों अब डिटेल से उत्तर देखते हैं। हमारा चैनल जरूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति थी, जिसे 1857 के विद्रोह या सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सैनिक और तात्कालिक कारण इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट, राजनीतिक कारण। चूँकि ये लॉन्ग है इसलिए बहुत सारे पॉइंट होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में वर्ष 1757 से 1857 तक षड्यंत्र, युद्ध तथा संधियों द्वारा साम्राज्यवादी नीति अपनाई थी। क्लाइव, कॉर्नवालिस, हार्डिंग आदि गवर्नर जनरलों ने युद्ध नीति द्वारा तथा वेलेस्ली और डलहौजी ने क्रमशः सहायक संधि और गोद निषेध नीति तथा भारतीय नरेशों पर कुशासन का आरोप लगाकर कंपनी शासन का विस्तार किया। 1848 और 1856 के बीच लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अर्थात राज्य की हड़प नीति कानून के अंतर्गत अनेक राज्यों पर अधिकार किया। सतारा, नागपुर, झांसी, अवध को कंपनी के शासन में मिला लिया गया। नाना साहब की पेंशन जब्त कर ली गई। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को जबरन गद्दी से उतार दिया। दूसरा पॉइंट है धार्मिक कारण। ईसाई धर्म प्रचारक धर्म परिवर्तन करा देते थे। जेलों में ईसाई धर्म की शिक्षा का प्रबंध था। 1850 ईस्वी में एक कानून बनाकर ईसाई बनने वाले व्यक्ति को अपने पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलना निश्चित किया गया। अंग्रेजों ने मंदिरों और मस्जिदों की भूमि पर कर लगा दिया। अतः पंडितों और मौलवियों ने रुष्ट होकर जनता में अंग्रेजों के विरुद्ध जागृति फैला दी। किसी ने यह भी अफवाह फैला दी कि अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है। शहर और छावनियों में सिपाही और आम लोगों ने आटे को छूने से भी इनकार कर दिया। भारतीयों में भय और शक बन गया कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों सैनिक कारण। भारतीय एवं यूरोपियन सैनिकों में पद, वेतन, पदोन्नति आदि को लेकर भेदभाव किया जाता था। भारतीय सैनिकों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था और उन्हें कम महत्व दिया जाता था। उन पर कई प्रकार के प्रतिबंधित थे, जैसे कि वे तिलक, चोटी, पगड़ी, दाढ़ी आदि नहीं रख सकते थे। सामूहिक रसोई होने के कारण भी उच्च वर्ग के ब्राह्मण और ठाकुरों लोग निम्न वर्ग के लोगों के साथ खाने से प्रसन्न न थे। साथ ही साथ सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को समय पर छुट्टी, वेतन, पदोन्नति नहीं दी जाती थी, जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ। अगला पॉइंट है सामाजिक कारण। अंग्रेजों ने अनेक भारतीय सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कानून बनाए। उदाहरण के लिए 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, तो वहीं 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह लागू किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि विलियम बेंटिक ने कब सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? 1829। और लॉर्ड कैनिंग ने
विधवा पुनर्विवाह लागू किया, जिसके तहत विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। भारतीयों को इससे लगा हम लोगों का धर्म संकट में आ जाएगा। स्त्रियों को शिक्षित किया जाने लगा। रेलवे तथा यातायात के अन्य साधनों को बढ़ावा दिया गया। रूढ़िवादी लोग इन सब कामों को संदेह से देखते थे। उन्हें भय था कि अंग्रेज हमारे समाज को तोड़ मरोड़ कर हमारे सारी सामाजिक मान्यताओं को समाप्त कर देना चाहते हैं। अगला पॉइंट है आर्थिक कारण। वर्ष 1757 से 1857 तक अंग्रेजों ने भारत की कृषि, उद्योग, व्यापार, भू राजस्व प्रणाली पर अपना पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया था। उनकी मुक्त व्यापार, धन निष्कासन तथा इनाम कमीशन की नीतियों से भारत में गरीबी, बेरोजगारी तथा भूखमरी, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। दूसरी तरफ इंग्लैंड मालामाल हो गया। अगला पॉइंट है बच्चों तत्कालिक कारण, जो कि 1857 के विद्रोह का कारण बना। 1856 में सैनिकों में नई एनफील्ड राइफल, जिसमें गाय तथा सुअर की चर्बी से बनी कारतूस लगाई गई थी, को लेकर असंतोष हुआ। सर्वप्रथम बंगाल के सैनिकों ने इस राइफल को चलाने से इनकार किया तथा मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे ने इस कारतूस का उपयोग करने से इनकार किया। उसने अंग्रेज अफसर को मार डाला, उसे फांसी दी गई तथा उस छावनी को भंग कर दी गई। इस घटना के बाद पहले मेरठ छावनी तथा बाद में अन्य छावनी के सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया। सिपाही विद्रोह से प्रभावित होकर अन्य वर्ग के लोगों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। यह विद्रोह लगभग उत्तर भारत के सभी क्षेत्रों में फैला था। इस प्रकार ये पहला भारत का स्वतंत्रता संग्राम तथा सिपाही विद्रोह था। ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बतावे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।